अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आज के हम डिस्कशन में हम करने जा रहे हैं डिस्कशन आपका CTS09 पेपर जिसमें आपका सिलेबस था बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो लेट्स गेट अवे विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा क्या लिखा है बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में। 3 moles of electrons are passed through 3 solutions in succession। 3 moles of electrons पास करवा रहे हैं हम 3 solution से, AgNO3 solution, copper sulfate solution and AuCl3 solution respectively। मतलब हर एक solution में से हम 3 moles of electrons पास करें, which means 3 farads of charge हम पास कर रहे हैं। The molar ratio of amounts of cations reduced at cathode will be। जो कैटायन रिड्यूस होगा एट कैथोड पे उनका मोलर रेशियो क्या होगा अगर तीनों में सेम चार्ज फ्लो हो रहा है 3 फैराडे ऑफ चार्ज। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। पहला सोल्यूशन जो आपको दिया वो दिया है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में जो रिडक्शन होगा कैथोड पे वो सिल्वर का होगा। सिल्वर के लिए क्या करना है आपको बेटा, सिल्वर Ag प्लस जब रिडक्शन करेगा तो इसके रिडक्शन करवाने के लिए अगर आप 1 फैराडे ऑफ चार्ज पास करोगे, 1 फैराडे ऑफ चार्ज से आपको मिलेगा 1 मोल ऑफ सिल्वर। लेकिन आप कितने फैराडे पास करवा रहे हैं, 3 फैराडे। 3 फैराडे से आपको मिलेगा बेटा 3 मोल सिल्वर। दूसरी बात, जो दूसरा सोल्यूशन है उसमें कौन रिड्यूस हो रहा है, कॉपर प्लस 2 आयन रिड्यूस हो रहा है। अगर कॉपर प्लस 2 आयन रिड्यूस हो रहा है, कॉपर प्लस 2 से रिडक्शन करवाने के लिए अगर आप 1 मोल ऑफ कॉपर चाहिए तब आपको 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा 1 मोल। हमें कितने दिए हैं, 3 फैराडे। 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 मोल से कितना बनेगा, 1.5 मोल बनेगा। 1.5 मोल ऑफ कॉपर इज डिपॉजिटेड इन कॉपर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तीसरा जो आपको दिया बेटा Au+3। अगर आप Au+3 लेंगे, Au+3 को भी आप देंगे 3 फैराडे ऑफ चार्ज। अगर आप 3 फैराडे ऑफ चार्ज देंगे तब जो गोल्ड बनेगा वो कितना बनेगा, आपको गोल्ड का मिलेगा बेटा 1 मोल। क्योंकि इसके 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए हमें कितना चार्ज पास करवाना पड़ेगा, 3 फैराडे। तो 3 फैराडे से बनेगा 1 मोल। अब देखिए इनका मोलर रेशियो क्या है, 3:1:5:1। अब इनमें से कहीं पे मैच नहीं हो रहा, 1:5 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस रेशियो को हम सिंपलीफाई करेंगे। इस रेशियो को हम मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, पहला वाले का आएगा 3, 2 इंटू 3 आएगा बेटा 6, 2 इंटू 3 वुड बी इक्वल टू 6, वो आएगा 6:2। 2 इंटू 1.5 हो गया बेटा 3:2, 2 इंटू 1 हो गया 2। तो हमारा जो मोलर रेशियो होगा किस किस का, सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड का रेशियो 6:3:2। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा 4th ऑप्शन। देखिए बेटा सेकंड ऑप्शन में क्या लिखा है, इन द कॉन्सेंट्रेशन सेल। जब भी आपको कॉन्सेंट्रेशन सेल दिया जाएगा उसका E0 वैल्यू जो होता है वो ऑलवेज होता है 0 के बराबर। तो E0 सेल पहली बात है वो है 0 के बराबर। अगर E0 सेल 0 के बराबर है, आपको दिया हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन सेल, आपको बोला है कि इसका सेल पोटेंशियल बताइए कितना होगा। अब सेल पोटेंशियल जो होगा हम लिखेंगे इसके रिएक्शंस। तो एनोड रिएक्शन क्या होगा इसका, एनोड रिएक्शन, एनोड रिएक्शन पे क्या होगा बेटा, जो H2 होगा वो कन्वर्ट होगा H+ में। जो H2 होगा, H2 कन्वर्ट हो रहा है बेटा H+ में, H+ में कन्वर्ट होगा और यहाँ से निकलेंगे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, ट्वाइस H+ आएगा यहाँ पे। इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो दिया आपको 0.1 मोल है। अब रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन भी इसी का होगा, रिडक्शन होगा ट्वाइस H+1, ये लेगा बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म H2 गैस। अब ये वाला जो 2H+ है, इस H+ का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो होगा 1 मोलर, यहाँ पे लिखेंगे हम बेटा 1 मोलर। अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन को अप्लाई करेंगे बेटा नर्नस्ट इक्वेशन। नर्नस्ट इक्वेशन क्या कहेगा, E सेल जो होता है बराबर दैट्स इक्वल टू E0 सेल, E0 सेल 0 के बराबर है क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेल है, माइनस करेंगे 0.0591, डिवाइड कर लेंगे बेटा एन वैल्यू, एन वैल्यू मीन्स कितने नेट लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 2 के बराबर होगा। फिर लिखेंगे लॉग ऑफ इसका रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट किसके बराबर आएगा, इस H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन जो क्या है 0.1 मोलर, और इसको पावर में आ गया इसका कोफिशिएंट वो होगा 2, डिवाइड बाई इस H पॉजिटिव का कॉन्सेंट्रेशन जो कि 1 के बराबर है, इसका पावर कितना आएगा कोफिशिएंट, वो आएगा 2 के बराबर। तो ई सेल किसके बराबर आएगा, ई सेल वुड बी इक्वल, वो आएगा बेटा बराबर -0.0591, डिवाइड कर लेंगे बेटा 2 से। उसके बाद क्या आएगा लॉग ऑफ, यहाँ पे देखिए 0.1 स्क्वायर, 0.1 स्क्वायर मीन्स 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 को स्क्वायर करोगे वो आएगा 10⁻⁻2 के बराबर। अगर वो आ गया 10⁻⁻2, इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे तो -2 यहाँ आएगा। तो ई सेल किसके बराबर आएगा, ई सेल इज इक्वल, दैट वुड बी इक्वल टू -0.0591, डिवाइड कर लेंगे हम 2 से। उसके बाद देखिए -2 यहाँ आएगा, -2 यहाँ आ गया, उसके बाद log 10 हो गया 1, 2 और 2 कटेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, आंसर वुड बी इक्वल टू प्लस 0.0591, ये आएगा इसका आंसर। ऑप्शंस में इसका वैल्यू दिया है 0.06, तो हम इस वैल्यू को मानेंगे बेटा किसके बराबर, इट वुड बी इक्वल टू 0.06, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा 0.06।
देखिए क्या लिखा है, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ BaCl2, BaCl2 का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है x1 के बराबर, H2SO4 का x2, HCl का x3। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सैचुरेटेड बैरियम सल्फेट सॉल्यूशन दिया y साइमन पर सेंटीमीटर। देन KSP ऑफ बैरियम सल्फेट इज, हमें निकालना है बेटा KSP। अब देखिए क्या क्या चीज़ें हमें दी है। पहली चीज़ दी है आपको कि बैरियम क्लोराइड आपको दिया है BaCl2, जो BaCl2 आपको दिया, इसकी जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो है बेटा x1 के बराबर। दूसरा दिया आपको H2SO4, H2SO4 की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया x2 के बराबर। तीसरा आपको दिया बेटा HCl, HCl दिया, उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसके बराबर है, x3 के बराबर। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेस का ये फंडा है कि x1 x2 x3 दिया हुआ है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें निकालना है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, निकालनी है हमें बैरियम सल्फेट की। तो बैरियम सल्फेट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, इट इज इक्वल, पहले हम ढूंढेंगे बैरियम +2 आयन कहाँ पे है। बैरियम +2 आयन किस में है, बैरियम क्लोराइड में, उसकी कंडक्टेंस कितनी है x1, लिख देंगे x1 प्लस। फिर हमें सल्फेट ढूंढना है, सल्फेट है H2SO4 में, वो हो गया x2। उसके बाद HCl हमें चाहिए नहीं क्योंकि हमें बैरियम सल्फेट चाहिए, तो इसमें क्या होगा, माइनस कर देंगे, क्या कर दें x3। लेकिन x3 कितनी बार माइनस करना है, इसमें 2 क्लोरीन है 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन, तो हमें ये ट्वाइस x3 माइनस करना पड़ेगा। इससे मिलेगा हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ बैरियम सल्फेट। अब हमें इसी का बैरियम सल्फेट का निकालना है बेटा KSP वैल्यू। अगर हम इसका KSP वैल्यू निकालेंगे तो उसके लिए हमें चाहिए सॉल्बिलिटी। तो सॉल्बिलिटी कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे इसकी मोलर कंडक्टिविटी, बोले इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल देंगे, सॉरी इसका हम निकालेंगे बेटा इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी। तो कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे बेटा इसकी सॉल्बिलिटी। तो सॉल्बिलिटी किसके बराबर होगी, सॉल्बिलिटी S जो होगी वो होगी बराबर कापा इंटू 1000 मीन्स 10⁻³ डिवाइड आएगा बेटा लैम्डा ई क्यू वैल्यू, बैरियम सल्फेट का लैम्डा ई क्यू वैल्यू। तो S का वैल्यू कितना आएगा, कापा का वैल्यू आपको दिया है, कापा का वैल्यू है बेटा y के बराबर, तो कापा का वैल्यू लिख देंगे y इंटू 10⁻³ लिख देंगे, और लैम्डा ई क्यू का जो वैल्यू दिया है वो है x1 प्लस x2 माइनस करेंगे ट्वाइस x3 के बराबर। तो ये दिया आपको S का वैल्यू। अब हमें निकालना है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, बैरियम सल्फेट जो होगा डिसोशिएट हो जाएगा, ऐसे हो गया डिसोशिएट, Ba+2 बनेगा और SO4-2 बनेगा, Ba+2 और SO4-2। अगर इसकी सॉल्बिलिटी हम मानेंगे S के बराबर, इसकी सॉल्बिलिटी भी होगी S के बराबर, इसकी सॉल्बिलिटी भी होगी S के बराबर। हमें सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट चाहिए तो हम निकालेंगे बेटा इसका KSP। इसका KSP किसके बराबर आएगा, KSP इज इक्वल वो आएगा S इंटू S। इस S को भी पावर आएगा 1 क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1 है, 1 KSP आएगा किसके बराबर बेटा, KSP वुड बी इक्वल टू S²। तो S को वैल्यू दे दीजिए, देखिए S की वैल्यू कितनी है, S की वैल्यू आपने अभी निकाली है, वो है y इंटू 10⁻3। इसको पावर में कितना है बेटा, पावर में इसको है 2, पावर में 2 डिवाइड बाई क्या करेंगे x1 प्लस x2 माइनस कर देंगे ट्वाइस x3, और इसका पावर भी है केटा किसके बराबर, 2 के बराबर। तो इसको देखो कितना आएगा बेटा, y² इंटू 10⁻6 डिवाइड बाई x1 प्लस x2 प्लस माइनस ट्वाइस x3, लेकिन इसको आएगा होल स्क्वायर। दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, ये निकलेगा इसका आंसर। देखिए ऑप्शंस में कौन सा मैच होता है, 10⁻3 10⁻6, यहाँ पे स्क्वायर आएगा 10⁻6 y² डिवाइड बाई x1 प्लस x2 माइनस ट्वाइस, ये वाला आएगा। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए थर्ड क्वेश्चन में हम कैसे करना है बेटा। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट ऑन द फॉलोइंग हाफ से रिएक्शन। हाफ से रिएक्शन आपको दिए हैं 3, इनमें से आपको फिर देखना है कि कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, अगर आयरन का होगा ऑक्सीडेशन, आयरन +2 इज नॉट स्टेबल इन एयर, आयरन +2 स्टेबल एयर में नहीं होता है। अब अगर स्टेबल नहीं है तो क्यों नहीं है, हम लेंगे बेटा आयरन +2 लिया हमने, आयरन +2 एयर में होगा ऑक्सीजन तो O2 होगा। अब देखिए आयरन का आपको +2 में दिया है इसका SOP वैल्यू, ये है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको दिया -0.77, लेकिन इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा इसका +0.77 वोल्ट, ये होगा इसका बेटा इसका रिडक्शन पोटेंशियल। और ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया, ऑक्सीजन ये इसका रिडक्शन पोटेंशियल सीधे दिया, ये रिडक्शन रिएक्शन ऑफ वाटर ही सीधे दिया, ऑक्सीजन -0 से जाएगा -2 तो रिडक्शन हो रहा है, इसका वैल्यू दिया 1.23 वोल्ट। तो इसका SRP वैल्यू कम है, इसका SRP वैल्यू ज़्यादा है, ओब्वियसली जो आयरन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा Fe+3 में, उसको कौन ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीजन, तो +2 कन्वर्ट होगा +3 में, इसका मतलब आयरन +2 एयर में स्टेबल नहीं होता है। ये तो हो गई पहली बात। देखिए दूसरी बात क्या है, नंबर सेकंड लिखा है कि आयरन नेल्स कैन प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ Fe+2 टू Fe+3।
आयरन नेल्स जो होता है वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। किसकी ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं? Fe+2 को +3 में। तो हम ऐसे करेंगे, आयरन नेल्स ले लेंगे, देखते हैं इनका ऑक्सीडेशन करवाएंगे, और Fe+2 और +3 में देखते हैं बचता है या नहीं बचेगा। तो अगर ये बचेगा फॉर एग्जाम्पल, तब Fe+3 जो होगा वो खुद ही कन्वर्ट होना चाहिए किसमें? Fe+2 में। Fe+2 में कन्वर्ट होना चाहिए। तो अगर मैं आयरन लूंगा और Fe+3 लूंगा, ये कन्वर्ट होगा Fe+2 में। अब देखिए ऑक्सीडेशन किसका होगा? रिडक्शन होगा। आयरन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बेटा Fe+2 में। तो आयरन जब Fe+2 में कन्वर्ट होगा, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। आपको याद है Fe+2 का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है -0.44, लेकिन यहाँ पे रिडक्शन नहीं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वो होगा बेटा +0.44 वोल्ट निकलेगा इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये Fe+3 किस में कन्वर्ट हो रहा है? Fe+3 में। तो इसका होगा रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखिए इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा अगर Fe+3 कन्वर्ट होगा Fe+2 में। यहाँ पे लिखा है Fe+2 कन्वर्ट हो रहा है +3 में, इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया -0.77। यहाँ पे हम उल्टा कर रहे हैं, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा बेटा +0.77 वोल्ट। अब हम निकालेंगे इस रिएक्शन का ई सेल कितना होगा। ई सेल होगा बराबर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद लिखेंगे इसको रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इसको रिडक्शन पोटेंशियल के बदले यहाँ पे लिख दूंगा मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल भी लिखेंगे चलेगा, तो मैं लिखूंगा माइनस, यहाँ पे क्या लिख दूंगा बेटा? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी। तब यहाँ पे प्लस साइन आएगा, यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अब ये किसके बराबर आएगा? इनमें से एनोड कौन होगा और कैथोड कौन होगा? ऑब्वियसली इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये कैथोड होगा। उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, वो होगा -0.44, तो वो एनोड होगा। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड कितना है? 0.77, प्लस करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, वो कितना है? 0.44। तो टोटल में कितना आएगा? ये +1.23 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ पे जो सेल रिएक्शन होगा इट इज स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब जब आयरन लेंगे आप, आयरन क्या करेगा? वो आयरन बचा लेगा। आयरन नेल्स कैन प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ Fe+2 टू Fe+3। Fe+2 +3 में कन्वर्ट नहीं होगा, +3 ही कन्वर्ट होगा किसमें? +2 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इस रिएक्शन का जो E0 सेल है वो फीजिबल है, उसका E0 सेल पॉजिटिव होगा, डेल्टा G नेगेटिव होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब पहले दो ऑप्शंस करेक्ट है। देखिए तीसरा ऑप्शन क्या है? करोजन ऑफ आयरन टेक्स प्लेस बाय आयर। ये तो ठीक है, तो तीनों ऑप्शंस ठीक है, इस मींस ऑल द 4 आर द करेक्ट, तो तीनों ऑप्शंस करेक्ट। देखिए क्या लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, कंसिडर द फॉलोइंग 4 इलेक्ट्रोड्स। एक को दिया P इलेक्ट्रोड, दूसरा हमें दिया बेटा P दिया एक इलेक्ट्रोड, Q दिया, R और S इलेक्ट्रोड दिया, और इनके कॉन्सेंट्रेशंस दिए हैं। If the standard reduction potential of Cu+2 is, then reduction potential in volt of the above electrodes follows the order। इन 4 इलेक्ट्रोड्स का आपको निकालना बेटा रिडक्शन पोटेंशियल, 4 इलेक्ट्रोड्स का। 4 इलेक्ट्रोड्स का रिडक्शन पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा? आपको याद है जितना आप इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लेंगे उतना रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ता है, इंक्रीज होता है, टुवर्ड्स पॉजिटिव जाएगा ये, तो लेस नेगेटिव भी होता है टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो अब देखिए क्या है, तो इनमें देखिए आप पहले कॉन्सेंट्रेशन किसका ज्यादा है। अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन इन Q। तो Q का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज्यादा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। द रिडक्शन पोटेंशियल आपको निकालना है, कौन सा ऑर्डर होगा? तो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। सेकंड प्लेस पे किसका कॉन्सेंट्रेशन है? R का है, तो सेकंड प्लेस पे आएगा R। तीसरे प्लेस पे कौन आएगा? उसके बाद आएगा S, उसके बाद S और लास्ट में आएगा P। अब देखिए ये वाला ऑप्शन कहाँ पे आता है? QRSP, तो इसका पहला ही ऑप्शन आएगा। याद रूल ये याद रखना है कि जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा उतना रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू भी ज्यादा होगा, तो वही आपको देखना है कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि आयन सारे सेम है, Cu+2 है तो कॉन्सेंट्रेशन ही दी। देखिए क्या लिखा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन दिया, इसका आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालोगे? आपको यहाँ पे दिया है इसका E0 वैल्यू, E0 ऑफ सेल आपको दिया है वो है 1.50 के बराबर। अगर आपको E0 ऑफ सेल निकालना तो E0 ऑफ सेल निकालने के लिए क्या इक्वेशन होता है, वो इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। E0 सेल जो होता है, E0 सेल, E0 सेल किसके बराबर होता है बेटा? अगर आपको याद होगा 0.0591 डिवाइड बाय n, फिर आएगा बेटा log ऑफ k। ये बनेगा आपका इक्वेशन, आपको चाहिए k वैल्यू। अब देखिए कैसे निकालेंगे, हम log ऑफ k देखेंगे किसके बराबर होगा। log ऑफ k जो होगा बराबर वो होगा n इंटू E0 सेल,
n इंटू ई नॉट सेल डिवाइड कर लेंगे 0.0591 के बराबर। तो हम लिखेंगे log k किसके बराबर आएगा, log k इज इक्वल n का वैल्यू कितना होगा इस रिएक्शन में 2 होगा, जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है, सिल्वर +1 से 0 जा रहा है, तो n का वैल्यू होगा 2 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 0.0591। अगर हम इसकी वैल्यू देखेंगे, इसकी वैल्यू जो आएगी लगभग वो आएगी 50 के अराउंड, तो वो आएगा 50.76 के बराबर इसका वैल्यू आएगा। तो ये किसका वैल्यू आ गया अब तक, ये आ गया log k का वैल्यू। तो log k का जो वैल्यू हो गया वो हो गया बराबर 50.76। बट हमें log k का वैल्यू नहीं निकालना, हमें k का वैल्यू निकालना। तो k किसके बराबर आएगा बेटा, एंटीलॉग ऑफ किसका 50.76। और आपको याद होगा एंटीलॉग को कैसे सॉल्व करते हैं, k इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिखेंगे बेटा, ये वाला जो 50 है इसको हम ब्रेक करेंगे, तो एंटीलॉग लिखेंगे, एक तो लिखेंगे 50 प्लस 0.76। अब देखिए k किसके बराबर आएगा, k इज इक्वल, जो पहला वाला टर्म है वो लिख दो 10 रेज पावर सीधे 50, अब दूसरा वाला टर्म मल्टीप्लाई करके लिख दो। लॉग में कौन सा ऐसा टर्म है जिसका वैल्यू निकलेगा 0.76, अगर आप लेंगे log 6.6 तो वो इसके बराबर आएगा log 6.6। इसका मतलब k का वैल्यू होगा 6.6 इंटू 10 रेज पावर 50। ऑप्शंस में देखिए कौन सा वाला मैच कर रहा है, 6.6 इंटू 10 रेज पावर 50, दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए लिखिए, when 0.1 mole of Cr2O7 is reduced, the quantity of electricity required to reduce Cr2O7 to completely is, when 1 mole of, then quantity of required to reduce Cr2O7 0.1 मोल। देखिए बेटा हमें क्या दिया, हमें निकालना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगेगी रिडक्शन करने के लिए। तो हम लेंगे Cr2O7 जो है, Cr2O7 इस पे पावर है -2, ये कन्वर्ट होगा बेटा Cr+3 में। पहली बात है कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर है +6, वो कन्वर्ट हो रहा है +3 में। तो यहाँ से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ हो रहा है 6 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। 6 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का मतलब है कि ये जो Cr+6 है इसका रिडक्शन हो रहा है, ये +6 से कन्वर्ट हो रहा है बेटा किसमें, +3 में। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे इसमें। इसका मतलब अगर आप 6 फैराडे देंगे, 6 फैराडे आप चार्ज पास करेंगे, तब इसका 1 मोल इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसके 1 मोल को रिडक्शन करने के लिए आपको चाहिए 6 फैराडे। 1 मोल रिडक्शन के लिए आपको चाहिए बेटा 6 फैराडे। तो बताए अगर 1 मोल के लिए 6 फैराडे चाहिए, 0.1 मोल के लिए कितने चाहिए, 0.1 मोल के लिए आपको चाहिए बेटा 0.1 इंटू 6 फैराडे। तो 0.1 मोल के लिए कितना चार्ज आपको चाहिए, 0.1 मोल से मिलेगा, चाहिएगा आपको 0.1 मोल से आपको मिलना ये ना कितना फैराडे चाहिए बेटा 0.6 फैराडे। अब 0.6 फैराडे कितना चार्ज होता है, 0.6 इंटू क्या कर लेंगे बेटा 96500 कोलम। अब इसको सॉल्व करके अब आंसर देखे, आंसर आएगा बेटा 5790000 कोलम, इतना आएगा बेटा इसका वैल्यू। देखिए ये आपको दिया EMF ऑफ द सेल, एक सेल दिया इसका आपको EMF ऑफ द सेल इज दिस, इतना वैल्यू दिया आपको सेल। तो ये जिंक और ये वाला दिया आपको आयरन। आपको निकालना द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। अभी हमने इस रिएक्शन को किया था, पहले अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हमारे पास इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है E नॉट सेल होता है बराबर किसके बराबर होता है 0.0591। हाँ E नॉट सेल जो होता है बेटा किसके बराबर होता है 0.0591 बाय n, 0.0591 डिवाइड क्या कर लेंगे बेटा n, फिर लिख देंगे log ऑफ k। तो हमें चाहिए क्या वैल्यू, पहले अगर हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही निकालना है तो E नॉट सेल चाहिए। अब ये वाला जो वैल्यू दिया ये E नॉट वाला वैल्यू नहीं है, ये आपको इस कंडीशन में दिए इसका वैल्यू, आपको E नॉट वैल्यू चाहिए। तो E नॉट वैल्यू के लिए आपको कुछ डेटा तो याद ही होगा कि जो जिंक होता है उसका SRP होता है -0.6, आयरन का SRP होता है बेटा -0.44 के बराबर। तो अगर मैं पहले निकालूंगा E नॉट सेल किसके बराबर आएगा, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तो E नॉट कैथोड कौन होगा, कैथोड इसमें बनेगा आयरन इज जिंक, आयरन बनेगा कैथोड। तो कैथोड का वैल्यू कितना आएगा बेटा माइनस आयरन का -0.44, उसके बाद माइनस होगा और जिंक होगा -0.76। तो पहले आपको E नॉट वैल्यू निकालना है, वो आएगा SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। SRP ऑफ कैथोड और SRP ऑफ एनोड आपको दिया हुआ, इनको सबस्टिट्यूट करके आंसर आएगा बेटा 0.32 के बराबर, 0.32 वोल्ट। ये निकला आपका E नॉट सेल। ये जो गिवन वैल्यू ये हमें नहीं चाहिए, E नॉट सेल वैल्यू चाहिए, तो वो हो गया। अब N वैल्यू कितना है इस रिएक्शन में देख के रहा है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, N का वैल्यू 2 होगा। तो log k किसके बराबर आएगा, log k वुड बी इक्वल, log k किसके बराबर आएगा, log k वुड बी इक्वल टू, देखो बेटा log k
n इंटू ई नॉट सेल, n का वैल्यू कितना है, log k का वैल्यू, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो n इंटू ई नॉट सेल, n इंटू ई नॉट सेल डिवाइड कितना आएगा 0.0591, तो हम लिखेंगे log k किसके बराबर आएगा, इट इज इक्वल n का वैल्यू है 2 इंटू ई नॉट सेल आएगा 0.32 डिवाइड बाय आएगा 0.0591, तो हम लिखेंगे log ऑफ k किसके बराबर आएगा, इट्स इक्वल। अब देखिए ये वाला वैल्यू बेटा, ये वाला वैल्यू देखिए आप, इस वाले वैल्यू पे नजर रखिए, ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू, आपको याद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम अक्सर ऐसा करते हैं 0.0591 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0. वो आएगा बराबर 0.0295, 0.0295, तो हम इस वैल्यू को भी यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे ऊपर 0.32 डिवाइड कर लेंगे बेटा 0.05, 0.0295, 0.0295, तो ऐसा लिख सकते हैं हम। अगर ऐसा हम लिख सकते हैं बेटा, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, log k की, k की वैल्यू निकालनी है, तो k इज इक्वल टू, देखो क्या करना है, ये log वाला टर्म जब यहाँ जाएगा तो ये बेस बनेगा यहाँ पे 10 और ये सारा पावर में जाएगा, 10 रेज पावर कितना आएगा 0.32 डिवाइड बाई 0.0295, ये हमारा निकलेगा k का आंसर। तो अब देखो ऑप्शंस में कौन मैच हो रहा है बेटा, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्या दिया है, द ई नॉट इन द गिवन डायग्राम इज, ई नॉट आपको निकालना है, ई नॉट कहाँ से कहाँ है तो वो देखना पड़ेगा। पहले देखिए बेटा ClO3 माइनस दिया, ClO माइनस दिया, Cl2 दिया और Cl माइनस दिया, आपको ई नॉट का वैल्यू निकालना है। तो ई नॉट का वैल्यू निकालेंगे कैसे, मैं पूरा मेथड से समझाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूरा ध्यान से समझ लेना कैसे क्या करना है। देखिए पहली स्पीशीज जो दी है वो दी है ClO3, पहला वाला स्पीशी ClO3 आपको दिया हुआ, मैं डायग्राम से ही कर लूंगा, इससे ईजी हो जाएगा बेटा डायग्राम, वरना इसको दोबारा लिखना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करना है, मैं आपको इसी डायग्राम से समझाऊंगा कैसे क्या करना है। देखिए बेटा क्या करना है, पहली बात जो ये Cl दिया आपको, जो बेटा ये Cl आपको दिया हुआ है Cl, इस ClO3 में देखिए आप ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन वो होगा बेटा +7 के बराबर, +5 के बराबर होगा, 6 में से हाँ +5 के बराबर होगा, वो होगा +5। जो ClO3 दिया उसमें ऑक्सीडेशन नंबर होगा बेटा किसके बराबर, ClO5 में +5 के बराबर। अब देखिए उसके बाद जो ClO- है, ClO- में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, सिंपल आंसर है बेटा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा बेटा +2, कैसे होगा, +1 होगा बेटा, +1 होगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, +1 आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है बेटा, नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव है तो इसका -2 वहां जाके +1 बना लेगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1। अब देखिए आपको क्या करना है, अब यहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ से यहाँ जाइए, यहाँ से यहाँ जब आप जाएंगे आप लिखो इसको ΔG1, चेंज इन फ्री एनर्जी कितना होगा, यहाँ से यहाँ जाए और देखिए ΔG2, इसको लिखेंगे बेटा ΔG2, यहाँ से यहाँ जाओ और इसको लिखेंगे ΔG3, और फिर जब हम यहाँ से पूरा यहाँ तक जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लिखेंगे सिंपली बेटा ΔG4 भी लिखेंगे इसको। हमें यही निकालना है कि जब ये ClO3 कंटिन्यूसली वहां तक जाएगा Cl-1, या ये वाला ClO3 जब कन्वर्ट होगा Cl-1 में, इसका आंसर क्या आएगा। तो देखिए हम पहले स्टेप में क्या कर लेंगे बेटा, पहले में ΔG जो है उसको सम कर सकते हैं, तो अगर ΔG को सम कर सकते हैं हम लिखते हैं ΔG4 इट्स इक्वल टू ΔG1 प्लस ΔG2 प्लस ΔG3 प्लस करेंगे ΔG3, हो गए 3। अब ΔG4 किसके बराबर आएगा, आपको याद है माइनस साइन लेके अगर ΔG लिखेंगे -NFE के बराबर होता है, माइनस मैं लिखूंगा N4 फिर लिखूंगा F फिर लिखूंगा बेटा E4 इट इज इक्वल टू -N1FE1 प्लस क्या आएगा दोबारा बेटा माइनस, अब बीच में माइनस साइन ही रख दो, बीच में माइनस साइन आएगा -N2FE2 के बराबर आएगा, उसके बाद और एक माइनस साइन आएगा -N3FE3। अब देखो सब में क्या कॉमन है, सब में कॉमन है बेटा F, तो F तो कटेगा, F कॉमन है, राइट लेफ्ट साइड में है माइनस यहाँ लाओ, ये माइनस यहाँ लाओ सारा प्लस बनेगा, अगर प्लस बनेगा तो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, वी आर लेफ्ट विथ N4E4 इट्स इक्वल टू किसके बराबर आएगा बेटा N1E1 प्लस N2E2 प्लस N3E3 प्लस N3E3 के बराबर आएगा। तो अब देखिए हमें किसकी वैल्यू दी है, पहले N4 है, N4 की वैल्यू आपको निकालनी है, डायग्राम पे नजर रखना, +5 से कहाँ जा रहे हैं बेटा -1, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, +5 से जा रहा है -1, इसका मतलब N4 का वैल्यू जो होगा दैट हैज टू बी 6, तो N4 का जो वैल्यू होगा वो होगा 6 के बराबर, तो N4 का वैल्यू हमने 6 लिख दिया और E4 हमें निकालना है, वही है E0 वहाँ पे लिखा हुआ,
ये ए नॉट जो यहाँ पे लिखा है इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n4। n1 का वैल्यू कितना है, n1 का वैल्यू देखिए यहाँ से +5 से +1, +5 से +1, व्हाट इज द चेंज, दैट्स 4। तो 4 आएगा इनटू उसका इवन वैल्यू दिया बेटा 0.5 आपको दिया हुआ, उसके बाद प्लस n2 का वैल्यू देखिए 1 से जा रहा है 0 तो चेंज इज 1, तो 1 इनटू उसका e नॉट वैल्यू दिया 0.4, उसके बाद देखिए प्लस n3 का वैल्यू भी आपको दिया, n3 का वैल्यू होगा 1 इंटू E3 का वैल्यू जो दिया वो दिया 1.36 के बराबर। ये वाला n3 जो है 0 से -1, 0 से -1 तक चेंज तो एक ही होगा। अब देखिए क्या होगा बेटा, E4 जो है जो यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई 6 है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो E4 में अगर आप इसको करेंगे इसको डिवाइड कर सकते हैं 6, इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे जो इसका आंसर आएगा वो आएगा बेटा 0.63 दिया गया इसका आंसर, और ऑप्शन बी पार्ट आएगा, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। फॉर ए हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज शोन बिलो, तो ये हाइपोथेटिकल सेल आपको दिया हुआ, द एमएफ मेजर्ड इज 0. सेल रिएक्शन इज, तो सेल रिएक्शन क्या दिया होगा बेटा, ध्यान से देख लेना क्या दिया सेल रिएक्शन। A2 दिया बेटा, A2 यहाँ पे लिखा है A2 और यहाँ पे लिखा है A-1, तो अगर ये A2 लिखा है, अगर ये बेटा A2 लिखा है, A2 से बन रहा है A-1, इसका मतलब A2 से जब A-1 बनेगा वो बनेगा रिडक्शन, A2 से बन रहा है A-1, इसका मतलब ये प्रोसेस जो है ये होगा रिडक्शन। उसके बाद लिखा है B+1 से बन रहा है B, नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए आप, जो B+1 है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो तो B में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगर B+1 है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो तो B में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये प्रोसेस भी क्या होगा, ये भी रिडक्शन होगा। अब देखो इनमें से कौन इसमें ठीक हो जाएगा, A2 दिया है, A2 कन्वर्ट हो रहा है A-1 में, हो रहा है A-1 में कन्वर्ट, और B+1 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किस में बेटा, B में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो इनमें रिडक्शन कौन है, A2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है A-1 में, तो बट देयर इज अ प्रॉब्लम, इस इक्वेशन में जो चार्ज है वो बैलेंस्ड ही नहीं है, तो ये इक्वेशन ठीक ही नहीं दिया है, ये वाला इक्वेशन, इसमें लेफ्ट साइड में चार्ज है +2 और लेफ्ट साइड में चार्ज है -2, गलत हो गया। अब देखिए ये वाला A2 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और A-1 बन रहा है, लेकिन हमें पूछा है सेल रिएक्शन, तो ये दिया इसका हाफ रिएक्शन, वो भी दिया हाफ रिएक्शन नहीं चाहिए। द सेल रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, अभी देखते हैं, ट्वाइस A-1, अगर ये A-1 है ये कन्वर्ट हो रहा है A2 में, लेकिन यहाँ से दिखा रहा है A2 कन्वर्ट हो रहा है A-1 में, तो इसका ऑप्शन जो होगा दैट वुड बी 3 पार्ट, द सेल रिएक्शन कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। देखिए क्या लिखा बेटा, आपको दिया है दो चीजें आपको दी है, देखिए क्या लिखा बेटा, E0 of A+2 इज दिस और E0 of A+3 इज दिस, देन स्टैंडर्ड EMF ऑफ द रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दिया है इसका स्टैंडर्ड EMF आपको निकालना है, तो इस रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड EMF होगा इसमें आई थिंक देयर मस्ट बी सम करेक्शन, इसमें कुछ करेक्शन तो जरूर होगा, A+2 A में कन्वर्ट हो रहा है, A+2 बेटा इसमें क्वेश्चन में ही थोड़ा करेक्शन है कहीं ना कहीं पे, ये पूरा एक इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, शायद इसमें करेक्शन होगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। देखिए बेटा, ऑन द बेस ऑफ फॉलोइंग E0 वैल्यूज, आपको दिए बेटा E0 वैल्यूज, द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, इनमें से कौन सा होगा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका SRP वैल्यू ज्यादा होता है, सिंपल में बात, जिसका SRP वैल्यू ज्यादा। अब देखो SRP वैल्यू किसका ज्यादा है, तो SRP वैल्यू पोटेशियम का ज्यादा है मैग्नीशियम का, SRP वैल्यू ज्यादा है मैग्नीशियम का, ये ज्यादा वैल्यू दिया है, तो इसका मतलब इसका आंसर होगा मैग्नीशियम। बढ़िया आगे, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ M/20, मतलब मोलैरिटी दिया ऑफ ए वीक मोनोबेसिक एसिड, मतलब K = C² कर सकते हैं, एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज दिस द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द एसिड इज। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके बराबर आएगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा बेटा वीक मोनोबेसिक एसिड है, इट इज इक्वल टू C², तो C² के बराबर होगा, तो C का वैल्यू कितना दिया 1/20, मोलैरिटी लिखा है ना बेटा M/20, M/20 में M हटा दो साइड में, 1/20 इज द आंसर मोलैरिटी का, इंटू α², अल्फा का वैल्यू कितना होगा, अल्फा हो गया बेटा मोलर कंडक्टिविटी एट कॉन्सेंट्रेशन C, वो दिया आपको 10 दिया ना, इज एट एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको दिया है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे दिया बेटा 200 को पावर कितना रख देंगे, पावर रख देंगे 2, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर होगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर -4, ये फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, सॉल्व करके पहला ऑप्शन आएगा करेक्ट आंसर। एंड इंक्रीजिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद डाइल्यूशन इज मेनली ड्यू टू, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन कर लो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, किसकी वजह से बढ़ेगी, डिसोसिएशन तो नहीं बढ़ेगा, इंक्रीजिंग मोबिलिटी ऑफ आयंस, हाँ ये बढ़ेगा, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
देखिए क्या लिखा है, फॉर द रिडक्शन ऑफ सिल्वर आयंस विद कॉपर मेटल्स द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वाज फाउंड टू बी 0.80। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको दिया है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी विल बी, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा ये। डेल्टा जी नॉट जो होता है इट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, सिंपल आंसर है, ई नॉट सेल के बराबर होगा। तो डेल्टा जी नॉट जो होगा इट इज इक्वल टू माइनस एन का वैल्यू कितना होगा बेटा, कॉपर दिया और सिल्वर दिया, एन वैल्यू वुड बी इक्वल टू 2। तो जो सेल रिएक्शन होगा इसका, सेल रिएक्शन ये दिया होगा बेटा Cu प्लस 2, Cu बेटा देखिए सेल रिएक्शन क्या होगा इसमें, Cu सॉलिड आएगा प्लस ट्वाइस Ag प्लस 1, Ag प्लस 1 किस में कन्वर्ट होगा, Cu प्लस 2, और ये कन्वर्ट होगा ट्वाइस Ag में, ये इसका सेल रिएक्शन होगा। तो n का वैल्यू कितना होगा, n वैल्यू 2, f का वैल्यू आपको पता है 96500, और E नॉट सेल आपको वैल्यू दिया है दैट इज 0.40, E नॉट वैल्यू दिया है 0.40, ये दिया है। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आंसर इज माइनस 77.2 किलो जूल्स। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए बेटा क्या, विच रिलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज करेक्ट, कौन सा रिलेशनशिप बराबर है। देखिए बेटा क्या करेंगे, पहला ऑप्शन लिखा है, पहले हम ये देखेंगे ई सेल किसके बराबर होता है। ई सेल इज इक्वल टू, आपको याद है बेटा एसआरपी हम लिखते हैं, एसआरपी ऑफ कैथोड, या एसआरपी मत लिखिए, यहाँ पे लिखा है रिडक्शन पोटेंशियल, जरूरी नहीं है ऐसा हो, तो हम लिखेंगे सीधे आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस करेंगे बेटा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, तो माइनस कर देंगे। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखते हैं, साइन माइनस करेंगे, हम लिख सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे तब साइन आएगा प्लस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो देखिए ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन मैच करेगा इसको। ईएमएफ ऑफ सेल विल बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस नहीं आएगा प्लस आएगा इसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, सेकंड ऑप्शन। which of the following expression correctly represents the equivalent conductance at infinite dilution। किसका निकालना बेटा, Ca3PO4O2 का। आपको दिया है इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेस दिए हैं, अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंसेस दिए होंगे तब कोएफिशिएंट्स को कंसीडर नहीं करते हैं, कोएफिशिएंट को कंसीडर नहीं करना है, इनके जो आयन्स होते हैं इनको सम कर दो। तो पहला ऑप्शन आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, आयन्स को सम कर दो। for the E naught cell for a given cell reaction has a positive value, which of the following gives the correct relationship for the value of delta G। देखिए बेटा क्या दिया है, देखिए बेटा क्या, पहली बात है कि जो डेल जी होता है, डेल जी नॉट, वो किसके बराबर होता है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल क्या दिया है, पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव होगा तो डेल्टा जी नेगेटिव होगा, इसका मतलब जो डेल्टा जी होगा वो होगा लेस देन 0, डेल्टा जी नॉट, तो डेल्टा जी नॉट होगा लेस देन 0। उसके बाद लिखा है के को क्या होगा, आपको याद है बेटा डेल्टा जी नॉट इट्स इक्वल टू माइनस 2.303 RT log ऑफ के के बराबर। अब अगर डेल्टा जी का वैल्यू आपको निकालना है नेगेटिव, क्योंकि डेल्टा जी यहाँ से आपने बोला ये प्लस है, तो प्लस माइनस बनेगा माइनस है, बनेगा लेस देन 0, नेगेटिव निकलेगा। अगर डेल्टा जी का नेगेटिव आंसर आना चाहिए तब जो के का वैल्यू होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रेटर देन 1, सिंपल सी बात है। अगर के का वैल्यू होगा ग्रेटर देन 1 तभी डेल्टा जी नॉट तो नेगेटिव आएगा, वरना तो नहीं आएगा, सेल रिएक्शन इज ओनली स्पॉन्टेनियस। तो तब क्या होगा, इस के का वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन 1, विच मीन इसका जो ऑप्शन होना चाहिए दैट मस्ट बी फोर्थ पार्ट। The standard electrode potential of copper gold couple is this, and for any couple is this. The two couples in the standard states are connected to make a cell. The cell potential will be, तो इसका दिया बेटा रिडक्शन पोटेंशियल, इसका भी दिया रिडक्शन पोटेंशियल, सीधे आंसर निकाल देंगे। ई नॉट सेल, ई नॉट सेल किसके बराबर आएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड होगा, इसका वैल्यू ज्यादा है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू है इसका, तो 1.428, उसके बाद प्लस माइनस करेंगे बेटा रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, वो कितना है 2.714, लेकिन माइनस साइन के साथ 2.74, दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 + 1 3 तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन।
standard electrode potential of three metals A, B, C are this respective. The reducing power of these metals is, reducing power देखिए आसान है, जिसका जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम उसका उतना रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका कम दिया है, C का सबसे कम दिया होगा, इसका मतलब C का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा। अब C का ज़्यादा एक ही ऑप्शन में C पहले दिया और ग्रेटर देन साइन भी दिखाया, तो C आएगा इसका आंसर सीधे। अब देखिए पहले आएगा C, उसके बाद है इसका थोड़ा सा कम, थोड़ा सा इससे सबसे ज़्यादा कम होगा, इसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा इसका है, फिर बी आएगा, सी के बाद अब हमें क्या निकालना बेटा, रिड्यूसिंग पावर। तो रिड्यूसिंग पावर सबसे पहले किसका आएगा, सबसे पहले आएगा सी का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है। उसके बाद किसका रिड्यूसिंग पावर आएगा ज़्यादा, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ थ्री मेटल ए बी सी एंड गिवन -1.5 0.8 एंड माइनस द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दिस मेटल इज बी। तो रिड्यूसिंग पावर उसका ज़्यादा होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, तो सबसे ज़्यादा होगा सी का ही, तो ये आएगा बेटा इसका ऑप्शन सी पार्ट वुड बी द आंसर। देखिए बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा है, सोल्यूशन कंटेन Cr+2 एंड Cr+3 आयंस एंड I- आयंस। द सोल्यूशन वाज ट्रीटेड विद आयोडीन एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। E0 ऑफ Cr+3 इज दिस, ये आपको दिया, और E0 ऑफ I2 वैल्यू आपको दिया है। द फेवरेबल रिडॉक्स रिएक्शन इज, फेवरेबल रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगा। पहली बात है कि जो Cr दिया आपको बेटा Cr+2, Cr+2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Cr+3 में, Cr+3 में, तो ये +2 +3 में दिया होगा, आपको दिया होगा बेटा इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया आपको, मैं इसको लिखूंगा बेटा OP इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना दिया, -0.41 वोल्ट, ये इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। दूसरी बात आपको क्या दिया कि जो I2 है, अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूंगा Cr+3 जो होगा वो कन्वर्ट होगा Cr+2 में, तो तब इसका निकलेगा बेटा रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल आएगा +0.41 वोल्ट, ये आएगा बेटा इसका कौन सा रिडक्शन पोटेंशियल, वो आएगा +0.41 वोल्ट। अब देखिए इसके बाद क्या दिया, I2 दिया आपको, I2 जो है वो कन्वर्ट होगा I-1 में, उसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया, +0.536। अब इसका और इसका कंपैरिजन करके, इसका है लेस SRP, इसका है हाई SRP। इसका देखिए यहाँ SRP कम, यहाँ SRP ज़्यादा, तो ऑब्वियसली इसका ऑक्सीडेशन और इसका क्या होगा रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन किसका होगा, पहले वाली रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा, अगर रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होगा तब पहली वाली जो रिएक्शन होगी वो कन्वर्ट ऐसे होगी, Cr+2 जो होगा वो कन्वर्ट होगा Cr+3 में, Cr+2 जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, +3 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ऐसा SRP कम है तो इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो अगर इसका रिडक्शन हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन हो गया, तो तब याद रखेंगे कि जो Cr+2 होगा वही किस में कन्वर्ट होगा, Cr+3 में, तो इसका पहला ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, हर कोई दिखाता हो और हर कोई स्टूडेंट करता है इस क्वेश्चन को। CH3CH जो होता है इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितनी होगी। तो देखिए पहले एसिटेट आयन कहाँ पे है, CH3CONA, और प्लस आपको चाहे H+ और NaCl चाहे, इसका सेकंड ऑप्शन आएगा आंसर। इसमें है CH3CO- आयन, इसमें H+ आयन, जो NaCl बचा वो माइनस कर दिया, आ गया आंसर। इन रिएक्शंस में क्या हो रहा है, इन रिएक्शन में देखिए रोल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द मेंशन्ड रिएक्शन इज रेस्पेक्टिवली, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर के साथ डाल दो, O3 के साथ डाल दो, ओजोन के साथ, तो ओजोन बनेगा सीधे ही, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो O2 जो H2O2 होगा वो होगा रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए दूसरी वाली रिएक्शन में क्या लिखा है, जो Ag2 है वो कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर में, अगर Ag2O कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर में, इसका मतलब सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, तो अगर सिल्वर का रिडक्शन होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, तो सिल्वर बनेगा ऑक्सीडाइजिंग, Ag2O बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका मतलब है कि जो H2O2 है वो दोनों में है रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इन बोथ ए एंड बी, थर्ड ऑप्शन आएगा इसका। देखिए बेटा क्या है, थर्ड ऑप्शन देखो क्या है बेटा, इसमें देखो, सॉरी थर्ड ऑप्शन देखिए बेटा क्या है, the weight of copper atomic weight 633 displaced by a quantity of electricity which displaces 5600 ml of oxygenate will be। देखो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दोनों में सेम है, अगर दोनों में क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सेम होगी तब जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर होंगे और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे वो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम उसी का हेल्प लेके आंसर निकालेंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होंगे ऑफ कॉपर वो ऑलवेज बराबर होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन के बराबर।
तो ऑक्सीजन के बराबर होंगे। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ कॉपर जो होंगे वो किसके बराबर आएगा, वो आपको पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर इनटू कर लेंगे बेटा एन फैक्टर ऑफ कॉपर, इट्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इनटू एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉपर किसके बराबर आएगा, डब्ल्यू ऑफ कॉपर डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ कॉपर इनटू एन फैक्टर कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 2। जो एन फैक्टर है वो है 2 के बराबर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना आएगा, डब्ल्यू ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू कर लेंगे एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन। एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीजन होगा बेटा किसके बराबर, 4 के बराबर। कैसे, अब देखिए बेटा ऑक्सीजन जब बनेगा तो रिएक्शन ये हो जाएगा 4 टाइम्स OH-1 जो होगा वो एक तो O2 देगा और ट्वाइस वाटर प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो O2 होगा इसका जो एन फैक्टर आएगा, एन फैक्टर आएगा कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन, और इसका कोफिशिएंट कितना है अपना 1, 4/1 आएगा 4 के बराबर। तो आप वैल्यूज रख दो और आंसर निकाल दो। अब क्या क्या वैल्यूज होनी चाहिए, किसका वैल्यू होना चाहिए, वेट ऑफ कॉपर आपको निकालना है, डब्ल्यू कॉपर निकालना है, कॉपर का मोलर मास पता है आपको 63.5। तो वेट ऑफ कॉपर जो होगा वो किसके बराबर आएगा बेटा, पहले लिखेंगे वेट ऑफ कॉपर डिवाइड बाई 63.5 इंटू एन फैक्टर है 2 के बराबर, एन फैक्टर है 2 के बराबर, इट इज इक्वल टू वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया, अब तो वेट नहीं दिया ना हमें ऑक्सीजन का, हमें वॉल्यूम दिया है और एसटीपी वाला कंडीशन भी दिया है। तो अगर एसटीपी वाला कंडीशन दिया, वेट दिया, हम लिखेंगे वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4। अब वॉल्यूम भी दिया आपको, वॉल्यूम कितना दिया बेटा 5600, वॉल्यूम दिया 5600, तो एमएल दिया है तो डिवाइड कर लेंगे 22400। अब सब कुछ एमएल में ही दिया है तो 22400 यहाँ पे कर देंगे। तो अब देखिए बेटा कितना आएगा, इट इज इक्वल 5600 डिवाइड बाई 22400 इंटू कर लेंगे 4। अब वेट ऑफ कॉपर को सॉल्व करेंगे, वेट ऑफ कॉपर वो आएगा बेटा 31.75 ग्राम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बेटा सेकंड पार्ट। देखिए क्या करना है, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब which means लीटर ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट विथ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ 4 × 10⁻³ at 2090 इज। आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है, लैम्डा m होता है बराबर कापा × 1000 डिवाइड बाय आएगा मोलैरिटी। तो कापा का वैल्यू आपको दिया है 4 × 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर यूनिट दिया, तो फॉर्मूला यही यूज कर सकते हैं, इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई मोलैरिटी वो दी है 0.1। तो ये 10⁻+3 -3 कटेगा, वो आएगा 10 आएगा ऊपर, 0.1 हो गया 10⁻⁻1 ऊपर आएगा, तो आंसर वुड बी 40। तो इसका आंसर जो आएगा बेटा 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल आएगा। देखिए क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.001 मोलर, तो कॉन्सेंट्रेशन दिया है, उसकी रेजिस्टेंस दिया है 1500। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट इफ द कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर, कॉन्सेंट्रेशन है 298 केल्विन इज दिस। देखिए बेटा सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो कैसे, आपको याद है कि कापा जो होता है वो होता है बराबर G × G स्टार के बराबर, कापा होता है G × G स्टार, हमें निकालना है G स्टार। तो G स्टार किसके बराबर आएगा, वो आएगा कापा इंटू कापा डिवाइड बाई G। G स्टार किसके बराबर आएगा बेटा, कापा बाई G, कापा डिवाइड बाई G। और आपको पता है जो G स्टार होगा वो होगा बराबर कापा, G किसके बराबर होता है बेटा 1/r, तो 1/r गया तो r ऊपर आएगा, कापा इंटू r। कापा का वैल्यू आपको दिया है 0.146 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, इंटू रेजिस्टेंस दिया है 1500। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा बेटा 0.219। तो इसका जो सेकंड पार्ट होगा दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। देखिए कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, इस सेल का आपको ईएमएफ निकालना है। अब सेल में क्या क्या दिया हुआ है, सेल में पहली बात है कि अगर आपको ईएमएफ निकालना है, आपको पहले हाइड्रोजन एक दिया और आयरन दिया है, इसका मतलब जो इसका E0 सेल होगा, E0 सेल वो आएगा बराबर E0 ऑफ कैथोड माइनस कितना आएगा बेटा E0 ऑफ एनोड, ठीक है। E0 सेल निकालना, E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। तो E0 ऑफ कैथोड जो होगा वो कितना होगा, हाइड्रोजन होगा उसका SRP 0 होगा, माइनस एनोड का दिया माइनस 0.44, तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, इसका SRP वैल्यू आएगा, इसका E0 सेल वैल्यू आएगा 0.44 वोल्ट, ये तो होगा। अब हम निकालेंगे इसका, हमें क्या चाहिए बेटा E सेल, E सेल किसके बराबर आएगा, E0 सेल माइनस कर लेंगे बेटा 0.0591 डिवाइड आएगा n, उसके बाद आएगा लॉग ऑफ, लॉग ऑफ। अब रिएक्शन कोशेंट लिख दो, रिएक्शन कोशेंट में पहले ही इसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा 0.001, वो गया 10⁻⁻3 डिवाइड कर लेंगे इसका कॉन्सेंट्रेशन, वो है 1 और पावर आएगा बेटा 2। अब देखिए ई सेल किसके बराबर आएगा, ई सेल वुड बी इक्वल टू E0 सेल कितना है
0.44 माइनस कर दो 0.0591 डिवाइड बाय आएगा 2, वो हो गया 0.06। उसके बाद बनेगा log ऑफ 10 रेज़ पावर -3, यहाँ पे क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा। तो इसका इसका 0.001 जो है ना बेटा, यहाँ पे 0 हो गया 10 टू द पावर -3। 10 टू द पावर -3 सॉल्व करोगे 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, तो -3 यहाँ आएगा। अब देखिए इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा बेटा माइनस माइनस प्लस होगा, 0.44 से ज़्यादा आएगा। तो 0.44 से ज़्यादा आएगा, वो आएगा 0.5285। तो ये आएगा इसका आंसर। A solution of copper sulfate is electrolyzer for 10 minutes. आप copper sulfate solution को electrolyze करें 10 मिनट के लिए with a current of 1.5 ampere. What is the mass of copper deposited at cathode? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको याद है बेटा नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं आप, I इंटू टी डिवाइड बाई एन एफ, n इंटू 96500। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे आप, आपको नंबर ऑफ मोल्स दिए, आप लिखेंगे W/m, वेट ऑफ कॉपर डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ कॉपर, I इंटू टी। आई के वैल्यूज दिए आपको, और देखिए आई का वैल्यू कितना दिया, आई का वैल्यू दिया 1.5। टाइम कितना दिया, टाइम दिया बेटा 10 मिनट। मिनट्स को 60 से कन्वर्ट मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट कर दो। कॉपर का एन फैक्टर होता है 2 और 96500 लिख देंगे, और मोलर मास से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो W इज इक्वल 1.5 इंटू 10 इंटू 60 डिवाइड कर लेंगे बेटा 2 इंटू 96500। मोलर मास ऑफ कॉपर कितना है 63.5 ग्राम। तो इसको आंसर निकालेंगे तो आंसर आएगा फोर्थ पार्ट 0.296 ग्राम। देखिए क्या लिखा है, जिंक एंड डिस्प्ले। जिंक किसको डिस्प्लेस करेगा, जिंक उसको डिस्प्लेस करेगा जिसका एसआरपी ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। जिंक मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा, एसआरपी कम है। कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, क्यों, क्योंकि कॉपर का एसआरपी ज़्यादा है जिंक से, तो करेगा। सोडियम को डिस्प्लेस नहीं करेगा क्योंकि एसआरपी माइनस में है, -2.71 होता है इसका। अल्युमिनियम का है -1.3, इसको डिस्प्लेस नहीं करेगा। सेकेंड आंसर। Which of the following is incorrect regarding salt bridge? Salt bridge के regarding क्या incorrect है? Solution must be strong electrolyte, ठीक है। Solution should be inert towards both electrodes, ठीक है। Size of cations and anions और salt should be much different, नहीं, size of cation and anion सेम होना चाहिए क्योंकि उनकी मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। तो मोबिलिटी सेम होने के लिए आपको कैटायन और एनायन का साइज लगभग कंपेरेबल रखना होना चाहिए। तो इसलिए मतलब ये वाला गलत है। और चौथा वाला salt bridge is prepared by gelatin और अगर टू मेक इट सेमी सॉलिड, वो ठीक है। थर्ड गलत। देखिए क्या लिखा है, सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी एट कैथोड इज, कैथोड सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी एट कैथोड इज। एनोड पे क्या होता है, जो पहला वाला रिएक्शन है वो एनोड का रिएक्शन है क्योंकि लेड का ऑक्सीडेशन होता है, वो लेड डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है कैथोड पे। तो कैथोड पे लेड डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा। अगर रिडक्शन होगा तो इसमें एक रिएक्शन दिया है जहाँ पे लेड डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, तो ये वाला ऑप्शन दिया होगा। सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी एट कैथोड इज, कैथोड वाला रिएक्शन पूछा बेटा। कैथोड पे जो रिएक्शन होगा वो रिडक्शन होगा, तो ये वाला होगा। अब ये वाला जो लास्ट वाला रिएक्शन है ये सेल रिएक्शन लिखा है, ये सेल रिएक्शन है, लेकिन ये वाला कैथोड रिएक्शन है, इसलिए थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। ये कैथोड वाला रिएक्शन, ये सेल रिएक्शन होगा, नेट सेल रिएक्शन। ये नहीं बेटा, नहीं, थर्ड ऑप्शन ही इसका आगे, ये सेल रिएक्शन नहीं है इसका, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। The zinc acts as an sacrificial or cathodic production to prevent rusting of iron because, और इसलिए कि जो जिंक होता है उसका एसआरपी वैल्यू कम होता है, तो जिंक का जो एसआरपी वैल्यू होगा वो कम होगा। इन अदर वर्ड्स मीन्स जिंक का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो ज़्यादा होगा देन आयरन। जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, दैट्स वाई ये देता है कौन सा प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, खुद कुर्बान हो जाएगा आयरन के खातिर। चलिए देखिए बेटा क्या, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ वीक एसिड इज इतना दिया है, मोलैरिटी दी और इतनी कंडक्ट। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डाइल्यूशन इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज। आसान है बेटा आंसर, कैसे करेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर। आपको अल्फा चाहिए, अल्फा किसके बराबर आएगा बेटा, अल्फा वुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है रूट ऑफ Ka बाई सी, रूट ऑफ Ka बाई सी। तो हमें क्या चाहिए बेटा, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड इज। वेट करें बेटा, वेट करें, हमें अल्फा ही वैल्यू चाहिए। अल्फा जो होगा वो आएगा बेटा बराबर लैम्डा एम सी डिवाइड बाई लैम्डा एम इन्फिनिटी, लैम्डा एम इन्फिनिटी। तो लैम्डा एम सी किसके बराबर दिया है 16.6 डिवाइड बाई लैम्डा एम इन्फिनिटी दिया है 390.7। आंसर आएगा 0.024, ये वाला फोर्थ पार्ट।
0.042 आएगा आंसर, 0.042, 0.042, थर्ड ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, इनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा होता है। तो इनमें से एसआरपी वैल्यू जिसका ज्यादा है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और किसका एसआरपी वैल्यू दिया है, इसका नेगेटिव, इसका कम, इसका तो ये आएगा Au+3। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सेल, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड थ्रू द एक्सटर्नल बैटरी, नहीं, एनोड से कैथोड ही इलेक्ट्रॉन जाता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड विद इन द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स विद इन द सेल फ्लो नहीं करते। माइग्रेशन ऑफ आयंस अलोंग विद ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट कैथोड, गलत है, इसका फोर्थ ऑप्शन आना चाहिए। माइग्रेशन ऑफ आयंस अलोंग विद रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड ठीक होता है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट एनोड। देखिए, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू रिलीज 112 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एसटीपी फ्रॉम, इसमें फ्रॉम के आगे कुछ लिखा होना चाहिए, फ्रॉम एसिडिफाइड, इसमें लिखा है एसिडिफाइड, तो इसका मतलब उसके आगे होगा एसिडिफाइड वाटर। अगर एसिडिफाइड वाटर होगा, अगर आपको कितना रिलीज करवाना है 112 सेंटीमीटर क्यूब, तो तब कितनी एनर्जी, तब कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। तो सेल रिएक्शन क्या होगा, 2H+1 + 2 इलेक्ट्रॉन, वो देगा बेटा कितना, वो देगा H2। अब देखिए आपको करना क्या, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे पास करोगे तो आपको मिलेगा 1 मोल, 1 मोल। तो 2 फैराडे अगर आप पास करोगे आपको मिलेगा 22400 ml आपको मिलेगा। तो अगर आप 22400 ml निकालना चाहते हैं हाइड्रोजन गैस, तो कितने फैराडे चाहिए, 2 फैराडे। तो मैं ऐसे लिखूंगा 22400 ml, उसको कितना रिक्वायरमेंट है चार्ज का, 2 फैराडे। तो 2 हमें कितना चाहिए बेटा, हमें कितना चाहिए, 112 चाहिए हमें, 112 ml। 112 ml को कितना लगेगा, 2 फैराडे इनटू क्या करेंगे बेटा, डिवाइड कर लेंगे 22400 इनटू कर लेंगे बेटा 112। तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 इंटू फैराडे की जगह लिखेंगे 96500 इंटू आएगा 112, डिवाइड कर लेंगे हम 22400। तो ये आसान है, 20 कट गए, तो ये हो गया बेटा 1, ये हो गया 2, 2 और 2 कट गया, आंसर इज 965। 965 कोलम, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। In an electrolysis of acidilated water, 4.48 liter of oxygen gas at STP was produced by passing a current of 2 amp। ये देखो बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली कर सकते। तो हमें क्या करना है, फॉर हाउ मेनी आवर्स, हमें टाइम निकालना बेटा, टाइम कितने टाइम के लिए आपने, कितने घंटों के लिए आपने करंट को पास किया, टाइम निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे बेटा, पहली बात है कि कितना वॉल्यूम निकल रहा है एट एसटीपी, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 जो होंगे वो होगा बराबर I इंटू टी डिवाइड बाई क्या करेंगे, n फैक्टर इंटू 96500। तो बताइए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 कितना आएगा, 4.48 डिवाइड बाई 22400, 22400। I की वैल्यू दी है बेटा आपको, I का वैल्यू कितना दिया बेटा, 2.14 T निकालना है, T लेकिन आपको आवर्स में निकालना है, मिनट सेकेंड्स में आएगा, आवर्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके बाद एन फैक्टर किसका, हाइड्रोजन का 2 होता है, इनटू कर लेंगे 96500। इसको सॉल्व करोगे तो टी आंसर निकाल दो, तो टी आंसर निकालोगे तो टी का वैल्यू आएगा बेटा, टी इज इक्वल टू 5 आवर्स, 5 आवर्स, 5 आवर्स, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। द अमाउंट ऑफ मास डिपॉजिटेड एट कैथोड ऑन पासिंग अ करंट ऑफ 0.7 एम्पियर विल बी, आसान है बेटा, वही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो हम लिखेंगे बेटा वेट ऑफ क्या दिया बेटा, आयरन, किसके बराबर होगा, I इंटू टी, करंट कितना है 0.75, टाइम कितना दिया 30 मिनट्स, 30 मिनट्स को हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो 30 इंटू 60 कर लेंगे, डिवाइड क्या कर लेंगे एन फैक्टर आयरन का 2 होगा, क्यों होगा आयरन का 2, क्योंकि फेरिक सल्फेट लिखा है, फेरिक सल्फेट होगा तो एन फैक्टर होगा 3 बेटा, फेरिक सल्फेट होगा तो एन फैक्टर वुड बी 3 इंटू क्या करेंगे N6500। अब इंटू क्या करेंगे, मास ऑफ आयरन, यहाँ पे करेंगे मोलर मास ऑफ आयरन, मोलर मास ऑफ आयरन कितना है 56, सीधे करना है, कैलकुलेशन करना है, आंसर आएगा 0.261 आएगा बेटा, 0.261 आएगा बेटा इसका आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए अब दूसरा आपको सेल दिया है, द वैल्यू ऑफ ई सेल फॉर द रिएक्शन इज, ई सेल अगर आपको निकालना होगा तो कैसे निकालना है, पहली बात है कि ये जो सेल दिया ये एक हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन सेल है। अब देखिए ये हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन सेल,
अब हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन सेल में जो ये वाला पोर्शन दिया, ये दिया होगा एनोड और ये वाला दिया होगा कैथोड। और आपको याद है हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन सेल में जो एनोड कैथोड होता है उसका हम कैसे निकालते हैं, ई सेल। तो ई सेल होता है बराबर 0.0591 0.0591। पीएच एट एनोड कितना होगा, माइनस कर लेंगे बेटा पीएच एट कैथोड। तो किसके बराबर आएगा 0.0591। पीएच एट एनोड कितना होगा, तो एनोड वाला पार्ट ये है, ये बनेगा 10⁻³ तो अगर 10⁻³ बनेगा H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन, पीएच वुड बी 3 माइनस पीएच एट कैथोड जो होगा 1 के बराबर। 3 - 2 कितना होगा बेटा, 3 - 1 हो गया 2, वो आएगा 0.0591 इंटू क्या कर लेंगे 2, 0.1128 आएगा, 82 आएगा, 0.1182 0.1182 आएगा इसका आंसर। पहला ऑप्शन आएगा बेटा इसका करेक्ट आंसर। A metal bucket is to be electrolyzed by using ZnCl। ZnCl2 है बेटा, ये ZnCl2 होगा यहाँ पे, ZnCl2 as an electrode। How many moles of zinc are deposited by 20 minutes by a current of, तो सीधे मोल्स ही निकालना है। तो मोल्स ऑफ जिंक कितने होंगे, मोल्स ऑफ जिंक वुड बी इक्वल टू I इंटू टी। करंट कितना दिया बेटा, करंट दिया 10 एम्पियर। टाइम कितना दिया 20 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड्स में आएगा। एन फैक्टर कितना होगा इसका 2 इंटू क्या करेंगे 96500। तो आंसर इसका आएगा 0.06 आएगा बेटा इसका आंसर। देखिए बेटा आपको क्या दिया है, ई नॉट ऑफ ए यू दिस इज इक्वल टू दिस। ई नॉट ऑफ ये दिया इसका बेटा रिडक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। देन द वैल्यू ऑफ ई नॉट ऑफ ए प्लस 3, यहाँ पे प्रोडक्शन दिया होगा बेटा। यहाँ पे लेकिन लिखा होना चाहिए जो ए यू प्लस 3 है ना, यहाँ पे ए यू है, ए यू को यहाँ पे चार्ज होना चाहिए +1। तो आपको अब देखिए दिया क्या, आपको दिया बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। देखिए बेटा क्या है, पहले आपको क्या दिया, पहले आपको दिया AU +1 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है बेटा AU में, और उसका जो E1 वैल्यू मान लेंगे हम 1.69 वोल्ट, ठीक। दूसरा आपको क्या दिया AU +3, AU +3 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किस में, AU में कन्वर्ट हो रहा है। उसका E2 वैल्यू दिया है 1.40 वोल्ट, ये दिया उसका E2 वैल्यू। E1 भी दिया, E2 भी दिया। और तीसरा देखो हमें चाहिएगा, तीसरा देखो इन्हीं दोनों से हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए AU +3। क्या चाहिए AU +3, वो कन्वर्ट होगा बेटा किस में, AU में कन्वर्ट होगा। तो इसका जो E3 वैल्यू है वो हमें चाहिए। तो E3 वैल्यू कैसे निकालेंगे, लेफ्ट साइड में चाहिए हमें AU +3 है, AU +3, राइट साइड में चाहिए AU। इसका मतलब राइट साइड में हमें चाहिए बेटा AU +1, यहाँ पे करेक्शन होगा, इसको +1 होगा यहाँ पे, तो +1 होगा। अब हमें क्या चीज़ नहीं चाहिए, देखिए क्या चीज़ नहीं चाहिए, हमें AU को हटाना पड़ेगा। जो AU है, AU को हटाने के लिए, और AU +1 हमें राइट साइड में चाहिए। जो पहला वाला रिएक्शन है उसको हम रिवर्स लिख देंगे। तो पहले वाले रिएक्शन को रिवर्स करके हम क्या करेंगे, हम इनके डेल्टा G को ऐड करेंगे। तो मैं लिखूंगा डेल्टा G1, डेल्टा G मैं पहले ऐसे करूँगा बेटा, पहले ऐसे। इस रिएक्शन का जो डेल्टा G होगा, इस रिएक्शन का जो डेल्टा G होगा उसको लिखूंगा डेल्टा G1। इस रिएक्शन का जो डेल्टा G होगा डेल्टा G2। इस रिएक्शन का डेल्टा G होगा डेल्टा G3। तो डेल्टा G3 जो होगा बेटा, डेल्टा फाइनल रिएक्शन का जो आपका टारगेट इक्वेशन होगा, डेल्टा G1 प्लस कितना आएगा बेटा, डेल्टा G2, ये आएगा आपको। तो डेल्टा G3 किसके बराबर आएगा, आसान से लिख लेना बेटा, N3E3। F तो कटेगा, इससे पहले भी हमने किया था एक बार माइनस साइन लेके, तो N3F3 आएगा, इट्स इक्वल टू N2F2, सॉरी N2E आएगा बेटा, N3E2 N3E2 N3E3 N2E2 प्लस N1E1। और देखिए बेटा क्या कर लेंगे हम, N3 का वैल्यू हमें दिया है, N3 का वैल्यू यहाँ से देखिए, इसका वैल्यू होगा 2 क्योंकि +3 से +1 जा रहा है, +3 से 1 जा रहा है, तो इसका कितना होगा बेटा, इसका होगा 3 के बराबर। अब ये +1 से 0 जा रहा है, इसका होगा 1 के बराबर। अब देखिए क्या लिखेंगे हम, N3 का वैल्यू कितना है 2 इंटू E3, इट्स इक्वल टू N2 का वैल्यू कितना दिया है 3 के बराबर दिया है, E2 का वैल्यू कितना दिया है इसको 1.4। उसके बाद क्या करेंगे प्लस N1 का वैल्यू कितना दिया 1, लेकिन इसका जो E1 होगा आपको इसको पलटना है, उल्टा करना है। उल्टा करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, -1.6 बनेगा। तो E3 का वैल्यू जो होगा, तो E3 का जो वैल्यू होगा 3 इंटू 1.4, सीधी सी बात है बेटा, एक तो हो गया ये बनेगा 4.2 और माइनस आएगा 1.6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, इसका आंसर आएगा 1.255 वोल्ट। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन आएगा बेटा इसका करेक्ट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट STP, मैंने करंट ऑफ
5.36 is passed through dilute sulfuric acid for 5 hours will be. बेटा फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला वही है, आपको क्या निकालना है, द वॉल्यूम ऑफ। तो अगर आपको वॉल्यूम निकालना है, आप मोल्स की जगह वॉल्यूम लिख दो, वॉल्यूम डिवाइड बाई कितना है, लीटर्स में दिया है 22.4, आई लिखेंगे करंट कितना है, करंट कितना है 5.36 इनटू हो गया टाइम कितना दिया बेटा 5 आवर्स, तो 5 आवर्स को मिनटू में बदल दो, मिनटू को बदल दो सेकेंड्स में, डिवाइड बाई एन फैक्टर कितना आएगा, हाइड्रोजन का 2 होता है, इनटू कर लेंगे 96500। तो V का वैल्यू निकालना, ये 22.4 जो है ये वहाँ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकाल दो, आंसर आएगा 11.2 लीटर। तो सेकंड ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन आएगा। देखिए बेटा, द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, आसान सी बात है, अगर आप सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे और सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो सिल्वर का ही ऑक्सीडेशन होगा एट एनोड, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करोगे, कॉपर का ही ऑक्सीडेशन होगा एट एनोड, जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, जिंक इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो जिंक का ही ऑक्सीडेशन होता है एट एनोड। सिंपल सी बात है, सिल्वर इज ऑक्सीडाइज्ड, तो पहला ऑप्शन आएगा सिल्वर का ऑक्सीडेशन। द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 0.05 मोल ऑफ दिस, बेटा वही जो Cr2O7 का एक क्वेश्चन किया था वही है, MnO4, इसमें है चार्ज -1 बेटा, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में। अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn चेंज हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा +7, +7 किस में कन्वर्ट होगा +2 में, तो बताइए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो रहा है, +7 से प्लस तो 5 हो रहा है, तो 5 फैराडे चाहिए। अगर आपको इसका 1 मोल का रिडक्शन करवाना है, 1 मोल ऑफ MnO4 का, आपको कितने फैराडे चाहिए, 5 फैराडे, तो 5 फैराडे आर रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए 5 फैराडे। हमें कितने मोल दिए बेटा 0.05, तो 0.05 मोल के लिए हमें चाहिए 0.05 मोल के लिए हमें चाहिए कितने फैराडे 0.05, तो 0.05 फैराडे कितना होता है, इसका निकालिए आंसर बेटा। बेटा वेट करो, तो 5 से मल्टीप्लाई भी तो करना है बेटा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखो मैं इस बात को दोबारा लिखूंगा बेटा, देखिए कैसे लिखेंगे बेटा, देखो 1 मोल के लिए आपको चाहिए कितने बेटा 5 फैराडे, तो 0.05 मोल के लिए कितना चाहिए 5 इंटू 0.05 फैराडे, तो वो बनेगा बेटा 0.25 फैराडे, 25 फैराडे, तो फोर्थ ऑप्शन आएगा इसका बेटा करेक्ट आंसर 0.25 फैराडे। देखो if mercury is used as cathode in the electrolysis of aqueous NaCl, सिंपल बेटा याद रखना, अगर आप aqueous NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करो और मर्करी इलेक्ट्रोड आप यूज कर रहे हैं, if mercury is used as a cathode, कैथोड जो होगा वो मर्करी का बना होगा, तब याद रखना जिसका रिडक्शन होना चाहे था कैथोड पे उसका नहीं होगा, दूसरे कैटायन का होगा, H+ का होना चाहे था, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा सोडियम का, तो सोडियम का रिडक्शन जब होगा वो बना लेगा एमलगम, सोडियम +1 इलेक्ट्रॉन लेके बनाता है Na, और NaHg के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है सोडियम मरकरी एमलगम, तो इसका आंसर आएगा Na, लेकिन होना चाहिए था किसका बेटा, अगर मरकरी इलेक्ट्रोड नहीं होता तो तब किसका हो जाता, तब हो जाता हाइड्रोजन का रिडक्शन, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा सोडियम का रिडक्शन। अब ऐसा भी क्यों होगा, क्योंकि मरकरी इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में, मरकरी इलेक्ट्रोड के प्रेजेंस में जो हाइड्रोजन गैस निकलेगा H2 गैस निकलेगा, उसके लिए और पोटेंशियल चाहिए, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं होगा। देखिए क्या है 0.36 ग्राम ऑफ ए मेटल इज दिस तो इट इज सॉल्ट एटॉमिक वेट। देखिए बेटा इस क्वेश्चन में क्या करना है, ये आसान है, आपको क्या करना है 0.36 ग्राम ऑफ ए मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड व्हेन 1.2 एम्पियर करंट इज पास फॉर 15 मिनट्स थ्रू इट इज सॉल्ट, एटॉमिक वेट दिया है इसका 96। अब करेंगे क्या, सिंपल सा एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे, हम निकालेंगे बेटा 0.36 ग्राम, मैं लिखूंगा W ऑफ मेटल डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ मेटल, वो आएगा बराबर I इंटू टी डिवाइड कर लेंगे n फैक्टर इंटू 96500। अब हमें क्या निकालना है, वैलेंसी निकालना है, तो वैलेंसी कैसे निकालेंगे, एन फैक्टर निकाल देंगे, एन फैक्टर इज इक्वल टू वैलेंसी, तो W का वैल्यू कितना दिया है 0.36 डिवाइड बाई मोलर मास कितना दिया है 96, इट्स इक्वल टू I का वैल्यू कितना दिया है 15 मिनट, तो I का वैल्यू जो दिया है वो कितना दिया बेटा, I का वैल्यू दिया 1.2 एम्पियर, टाइम कितना दिया 15 मिनट, 15 इंटू 60 डिवाइड बाई करेंगे बेटा एन फैक्टर इंटू कर लेंगे 96500, तो बस सारा डेटा दिया, एन फैक्टर का आंसर निकालना है, एन फैक्टर जो होगा वही होगा वैलेंसी के बराबर, और इसका जो आंसर आएगा आंसर वुड बी 3, इसका आंसर आएगा 3, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
वाई डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरी डिक्रीज एज ए डिस्चार्ज। ऑब्वियसली रिएक्शन करेगा, ये पीबी के साथ भी रिएक्शन करेगा, पीबीएसओ के साथ भी रिएक्शन करेगा, दोनों रिएक्शन करेंगे। नेट सेट रिएक्शन में दोनों है और सल्फ्यूरिक एसिड भी है, तो दोनों इसलिए दोनों इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो कंज्यूम होगा, इसका डेंसिटी जो होगा वो डेफिनेटली फॉल करेगा। एक्वा सोल्यूशन ऑफ AuCl3, जो पहला क्वेश्चन था बिल्कुल वैसी पैटर्न का क्वेश्चन है। आप देखिए क्या क्या दिया। एक्वा सोल्यूशन ऑफ AuCl3, तो पहले आपको दिया Au+3, दूसरा आपको दिया कॉपर, तो कॉपर +2, तीसरा आपको दिया बेटा सिल्वर, सिल्वर में लिखेंगे Ag+1। अब क्या लिखा है बेटा, कनेक्टेड व्हेन 3 फैराडे, तो इसमें 3 फैराडे आप चार्ज पास किया, इसमें भी कितना पास किया 3 फैराडे चार्ज, इसमें भी कितना पास किया 3 फैराडे चार्ज। अब इन 3 फैराडे से कितना बनेगा, ये बनेगा बेटा 3 मोल, ठीक है। ये कितना बनेगा बेटा कॉपर, कॉपर बनेगा 1.5 मोल, और जो सिल्वर होगा वो कितना बनेगा 3 मोल। आपको इन्हीं का रेशो पूछा है, तो रेशो के लिए आप मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो वो आएगा 6:2, वो आएगा 3:2, 6:3:3, 6:3:2 इज द करेक्ट टर्म। हमें किसका निकालना है, द रेशो ऑफ मोल्स डिपॉजिटेड, मोल्स किसके डिपॉजिट होंगे, तो हमें पहले किसको लिखना है बेटा, तो हमें आएगा 2:3:6, हाँ ये आएगा हमारा रेशो, 2:3:6 आएगा रेशो, उसको उल्टा करके लिख सकते। When a solution containing Zn+2 and Ce+2 is electrolyzed, copper 2+ is deposited at cathode. Why? Copper +2 क्यों डिपॉजिट होगा, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जाता है, वो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जाता है। तो अब देखिए ऑप्शंस में कौन मैच हो रहा है, तो इसका SRP ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन, नहीं SRP ऑफ जिंक +2 इज लेस देन, हाँ ये आएगा इसका आंसर। उसका SRP कम है तो इसलिए इसका रिडक्शन नहीं होगा जिंक का कॉपर को। द मोलर आयनिक कंडक्टेंस, आपको मोलर आयनिक कंडक्टेंस दिया है किसका, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ K+ और द मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ K2SO4, तो K2SO4 लिख दो ऐसे बेटा, K2SO4 टूटेगा क्या देगा, ट्वाइस K+1 और देगा SO4-2। आपको निकालना है लैम्डा एम ऑफ कॉपर सल्फेट, वो किसके बराबर आएगा बेटा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन्फिनिटी इट इज इक्वल, किसका निकालना बेटा K2SO4 का, वो हो गया ट्वाइस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ K प्लस क्या कर लेंगे 1 इंटू लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ SO4-2, तो देखिए 2 इंटू लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ K प्लस का वैल्यू कितना दिया 73.5 प्लस कितना दिया बेटा 160 दिया, तो 73 कितना होता है 73 और ये होगा लगभग 310 के बराबर, तो 307 आएगा बेटा इसका आंसर, 307 इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आप सबको अच्छे से आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम ज़रूर मिलेंगे आपके नेक्स्ट टेस्ट में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।